गुड इवनिंग दोस्तों। एचपीएस संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं, उन व्यंजन संधि के अंतर्गत अगली संधि है वो आज हम तुगागम या चागम संधि पढ़ेंगे। और मैं जो बार बार भी ये कहता हूँ कि जो ये संधि पढ़ रहे हैं उन संधियों को हमें जो लघुस्थान कौमुदी में जो सूत्र हैं उन सूत्रों के द्वारा ही, उन सूत्रों की सहायता से इस संधि का अध्ययन कर रहे हैं। और मैं आज आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कौमुदी में जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल कह रहा हूँ कि संज्ञा प्रकरण, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि जो प्रकरण है उसका अगर हम रोजाना सूत्रों और वृत्तियों सहित, उदाहरणों सहित रोजाना अगर हम पाठ करें तो हमारा जो छोटा सा एक टॉपिक है उसमें, जैसे प्रत्याहार वाला इत्संज्ञ कौन सा सूत्र क्या क्या करता है, और जो संधि वाला प्रकरण है, ये सारा का सारा लगभग हमारा कंप्लीट हो जाता है। उच्चारण स्थान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रोजाना संज्ञा प्रकरण का, अज, हल और विसर्ग संधि का रोजाना पाठ करना है। अगर ये नियम बना लिया तो संस्कृत में हमें आगे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए रोजाना पाठ करें। जो रीट के जो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उसका रोजाना पाठ करें। जैसे ऐ उन रील ऋग एवं औ छय वरटलणियम गणनम जभय गढ़दस जब गढ़दस कपसर थ चटतव कपय ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्य अगारादि स्वकार है उच्चारणार्थ है लन मध्य द्वित संज्ञक है हलन्त्यम उपदेशयन्त्यम अनिच्चात् उपदेशयाद्योच्चारणं सूत्रेषु दृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र दर्शनं लोपः प्रसक्तस्य दर्शनं लोप संज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतु लोपः स्यात् अणादयोणाद्यर्थ्यादिरन्तेन सहिता। इस प्रकार रोजाना अगर पाठ करेंगे तो ये सूत्र हमें एकदम कंठस्थ हो जाएंगे और हमारी स्थायी स्मृति में आ जाएंगे। और स्थायी स्मृति के आने पर अगर हम दोबारा कभी भी एक बार देख लेंगे तो ये हमें याद आ जाते हैं। तो रोजाना हमें इन सूत्रों का वृत्ति सहित पाठ करना है। पाठ करेंगे तो हमें हमारे आगे जो संस्कृत का जो कोई भी कुछ पेपर आ जाए उसमें हमें बहुत सहायता प्रदान करेगा ये। उसी के अंतर्गत आज हम तुगागम और चागम संधि, दूसरा नाम इसका चागम संधि है, तो इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस संधि का लघुस्थान कौमुदी में जो सूत्र बताया उन सूत्रों के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सूत्रों को हमें अच्छी तरह देखना है। ये तो इस संधि में जो सूत्र बताया गया है उस सूत्र का नाम है छेच। सूत्र का क्या नाम है? छेच। और इसकी जो संस्कृत में वृत्ति यानी संस्कृत में जो व्याख्या या अर्थ इसका बताया गया है वो बताया गया है कि ह्रस्वस्य छे परे तुगागम स्यात् संगीतायाम। संगीतायाम का मतलब है संधि करने के विषय में। अगर हमें संधि करनी है किस विषय में, किन किन शब्दों की? कि ह्रस्वस्य यानी ह्रस्व स्वर के बाद में, ह्रस्व स्वर के बाद 6 वर्ण का अगर मेल होता है, ह्रस्व स्वर कोई भी ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, ली। जो माहेश्वर सूत्रों में जो मूल स्वर कहलाते हैं वो ह्रस्व स्वर ही होते हैं। और उन ह्रस्व स्वरों के बाद में 6 वर्ण अगर आ जाता है तो उनके बीच में तुक का आगम हो जाता है। जैसे इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसा कि बताया कि ह्रस्व स्वर के बाद में 6 वर्ण अगर आ जाता है तो बीच में तुक का आगम हो जाता है। तुक आगम हो गया मतलब इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ह्रस्व स्वर प्लस 6 वर्ण ये अगर आ गया तो ये जो सूत्र है छेच, ये सूत्र है वो इसके बीच में तुक का आगम, तुक आ जाता है इस सूत्र से। तुक आने के कारण तुक में जो क है, ये जो क आया है तुक में, इसकी क्या कर देंगे? हलन्त्यम जो सूत्र है उस सूत्र से इत संज्ञा कर देते हैं। क की इत संज्ञा कर देते हैं। अब क हट गया तस्य लोप से लोप कर दिया, क हट जाता है। तय में जो उ है, उ की है वो एक सूत्र और है इत संज्ञक सूत्र, जो दूसरा इत संज्ञक सूत्र है उस सूत्र से उपदेश से जनुनासिक इत, इस सूत्र से तय में जो उ है उसकी इत संज्ञा कर देते हैं।
तब क्या बच जाएगा? ऊ की संज्ञा करने पर केवल तय शेष रह जाता है। ऊ की संज्ञा करने पर तय शेष रह जाता है। दोबारा देख लेते हैं कि छे च, ये सूत्र कहता है ह्रस्वस्य छे परे तुगागम स्यात् संहितायाम। ह्रस्व स्वर के बाद में 6 वर्ण आने पर तुक का आगम होता है। ह्रस्व स्वर है और उसके बाद में कई 6 वर्ण का मेल होता है। संधि कार्य जब करेंगे तो इन दोनों के बीच में इस सूत्र से तुक आ जाता है। तुक आने पर कह के अंत्यम से संज्ञा तसिलोप पसिलोप, और ऊ की उपदेशीय जुननासिक से संज्ञा और तसिलोप पसिलोप कर देते हैं। अब तय शेष रह जाता है। अब इसको हम उदाहरणों से इसको और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे शिव प्लस छाया, शब्द है शिव प्लस छाया, वह में ह्रस्व स्वर है ए, और उसके बाद में क्या हो गया? 6 वर्ण का मेल हो गया। वह में ह्रस्व स्वर है और 6 वर्ण, ये बता रहा है सूत्र कि ह्रस्व स्वर के बाद में 6 वर्ण का अगर मेल होता है तो फिर ये सूत्र काम करेगा। ह्रस्व स्वर के बाद में मेल होने के कारण 6 च सूत्र से इसके बीच में तुक का आगम हो जाता है। 6 च सूत्र से तुक का क्या बचेगा? शेष तय बचेगा। तो क्या हो गया? शिव तय छाया, ये स्थिति आ जाती है। शिव तय छाया। अब इसको अगर हम मिलाएंगे तो पीछे हमने जो इसकी व्यंजन संधि की जो पहली संधि है वो पढ़ी है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि में क्या बताया गया है? स्तोश्चुनाश्चुः, यानी सकार तय वर्गयो शकार चय वर्गाभ्याम योग्य शकार चय वर्गो स्त है। ये इसकी संस्कृति बताया गया कि स और तय वर्ग के बाद में श और चय वर्ग का मेल होने पर स की जगह यानी दंत्य स की जगह तालव्य श बन जाता है और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर तय के बाद में चय वर्ग का मेल हो गया। 6 है वो चय वर्ग का वर्ण है। इस कारण से स्तोश्चुनाश्चुः सूत्र से स्तुत्व संधि करेंगे तो यहाँ तय का चय बन जाएगा। मिलाने पर शिवच्छाया, शिव की छाया। परि प्लस छेद, यहां भी र में ई है वो ह्रस्व है। यही बताया गया सूत्र की ह्रस्व स्वर है ना, उसके बाद में 6 वर्ण का मेल होगा तो चय का आगम हो जाएगा, यानी तुक का आगम हो जाएगा, तुक का चय बन जाता है। तो यहां मिलाने पर परिच्छेद अनु प्लस छेद, तो बराबर वही तुक का अनु है वो नु है वो ह्रस्व स्वर है, उसके बाद 6 वर्ण का मेल हो गया तो 6 च जो सूत्र है वो बीच में तुक का आगम कर देता है, वही तुक का तय शेष रहता है। तय शेष रहने के कारण इस स्तोश्चुनाश्चुः सूत्र से तय का चय बन जाता है। अनुच्छेद परि प्लस छेद हो गया परिच्छेद। वी प्लस छेद विच्छेद। इस प्रकार ये संधि हमें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सरल संधि है। बस इसका एक बार दोबारा हम एक बार देख लेते हैं कि 6 च जो सूत्र है वो सूत्र जो तुगागम चागम संधि का सूत्र है, ये सूत्र ये कहता है कि ह्रस्व वर्ण के बाद में 6 वर्ण आ जाता है तो इन दोनों के बीच में तुक का आगम हो जाता है। तुक का फिर तय शेष रहता है, अनुबंध लोप करने पर तय शेष रहा, तय का शिव प्लस छाया, तय शेष रहने पर चय वर्ग का मेल हो गया, चय वर्ग का मेल होने पर स्तुत्व संधि का नियम यहाँ लागू हो जाएगा। स्तोश्चुनाश्चुः सूत्र है वो तय का चय बना देता है शिवच्छाया। उसी प्रकार परि प्लस छेद परिच्छेद बन जाता है, बीच में तय का 6 वर्ण के साथ मेल होने पर स्तुत्व होने के कारण परिच्छेद। यहाँ पर भी अनुच्छेद अनु प्लस छेद, अनु के बीच में ह्रस्व स्वर आ गया और 6 वर्ण का मेल हो गया, तय का स्तुत्व हो गया। परिच्छेद उसमें भी ये हो गया, वी प्लस छेद उसमें भी ये हो गया। बिल्कुल सरल संधि है। आशा करता हूं कि ये संधि आपको समझ में आई होगी, और किसी के भी अगर इस संधि के संबंध में कोई भी दिक्कत हो
तो आपको मैंने पिछली क्लास में मेरे जो व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, आप अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपने कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।